तो सनातन धर्म में ये एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कर्मा। हमारे बचपन में, ठीक है, पिताश्री ने गलती से पैसे जोड़ के हमें लेके दे दिया था एक टेप रिकॉर्डर। ना मेरा कोई बहुत ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ना मेरी सिस्टर का, ना मेरे ब्रदर का। बहुत हमारे घर के जस्ट सामने एक प्रोफेसर सर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। उन्होंने 2-4 बार पापा को बोला भी यार ये सारा दिन गाने नहीं बजाते हैं, जब मेरे ट्यूशन पढ़ने का टाइम होता है बच्चे गाने लगा के बैठ जाते हैं और सुबह सुबह तो पक्के लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, शुरू करने से पहले मैं आपको सनातन धर्म में जी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कर्मा, है ना। कर्मा एक ऐसी चीज होती है कि जो आप करते हैं उसी का आपको इफेक्ट कुछ समय के बाद वापस देखने को मिलता है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे बचपन में, ठीक है, पिताश्री ने गलती से पैसे जोड़ के हमें लेके दे दिया था एक टेप रिकॉर्डर, है ना। हम 5th-6th क्लास में थे शायद, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। टेप रिकॉर्डर समझते हैं, पता नहीं, अब नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिसमें कैसेट डाल के, है ना, गाने बजाए जाते थे, गाने बजाए। ना मेरा कोई बहुत ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ना मेरी सिस्टर का, ना मेरे ब्रदर का, बहुत कम। कभी कभी मम्मी लगाती थी भजन रोज शाम को या सुबह, वो जरूर होता था, ठीक है। फिर अभी तक इंटरेस्ट नहीं था, वो टेप रिकॉर्डर का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था, कभी कभी उसमें गाने सुन लिए। हमारे घर के जस्ट सामने, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट, और इतना सा बहुत छोटा सा गैप होता था क्योंकि गली छोटी सी थी, बिल्कुल सामने वाला घर पड़ता था। एक प्रोफेसर सर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। उनके यहां बच्चे पढ़ने आते थे, कॉलेज के ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। मेरे को बताया मेरे छोटे भाई ने, कह रहा अंकल ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैं कब पढ़ाते हैं? कह रहा एक तो सुबह सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और एक शाम को। शाम को तो भाई मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, शाम की बात छोड़, कल सुबह से तेरा भाई ना गाने लगाया करेगा, गाने, ठीक है। और हमने सुबह रोज जब भी उठना, ठीक है, उठते ही गाने लगा देने फुल वॉल्यूम पे टेप रिकॉर्डर पे। ना गानों से इंटरेस्ट है ना कुछ, बस इतना पता है कि सामने वाले अंकल जो है वो तंग होंगे, ठीक है। और वो तंग होते भी थे। उन्होंने 2-4 बार पापा को बोला भी यार ये सारा दिन गाने नहीं बजाते हैं, जब मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने का टाइम होता है ये बच्चे गाने लगा के बैठ जाते हैं और सुबह सुबह तो पक्का लगा देते हैं ये, ठीक है। तो पापा ने समझाया, फिर भी पापा जब भी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होते थे, कहीं गए हुए हैं, सैर करने गए कहीं, हमने फिर गाने लगा लेने, पापा आने, पापा के टाइम गाने बंद कर देने। खूब तंग किया हमने अंकल को ना। और उस अंकल ने आके मेरी कॉलेज में आके मेरी बड़ी हेल्प भी करी, बहुत हेल्प करी मेरी, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मेरी वो बचपन के मेरे कर्मा को याद नहीं रखा कि ये वही लड़का है जो तंग करता था रोज, ठीक है। और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। अंकल का नाम मिस्टर दत्ता है, तो मैं बड़ा हेल्पफुल फील करता हूं कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है, ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार जैसे हमने उन्हें तंग किया है, अपनी लाइफ में कहां कर्मा आएगा, अपनी लाइफ में कहां कर्मा आएगा। फिर मुझे मिला तुम्हारा बैच, जैसे ही तुम्हारा बैच मिला मुझे, वो जो मैं टेप रिकॉर्डर में अंकल को तंग नहीं करता था, है ना, वो पूरी फीलिंग अब मुझे आती है ना। यहां पर डिस्कशन हो रहा है, कोई कह रहा है कि 1 नहीं 2 होते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद डेफिनेशन दोबारा शुरू हो जाओ, पहली डेफिनेशन से शुरू हो जाए एक बार, पैसे दिए पूरे 4600 वसूलने, शुरू हो जाए एक बार, है। कोई 1 घंटे बाद क्लास में आता है, कह रहा है इतना आगे बढ़ गया टॉपिक, चल अभी स्पैम करता हूं, सर शुरू से शुरू हो जाओ, पिछले टॉपिक का नाम लेता हूं, है ना। तो ऐसे भी है भैया, ऐसा भी है। तो मैं तुम लोगों को भी समझा रहा हूं, जो मुझे तंग कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में भी कर्मा आएगा, तो अपने कर्म अभी सुधार लो, ठीक है।